हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बीके उज्जैन। सबसे पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर सभी को। और आज मैंने जो वीडियो बनाया है दोस्तों वो है मॉड्यूल 7 पे। जैसे कि सबको पता है कि जो 70% मार्क्स है वो लाना ज़रूरी है। 20 में से आपको कम से कम 14 नंबर लाना 14-15 नंबर लाना ज़रूरी है। तो अगर आपने 3 चांसों में अगर 20 में से अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो आपको सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को देखें और अच्छे से आंसर्स को लिख लें कॉपी में और अच्छे से एनालिसिस कर लें और उसके बाद ही प्रश्नों को सॉल्व करें। मूल्यांकन प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद अगर इस वीडियो को देख लेते हैं आपको, तो दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसमें 60 प्रश्नों को कवर किया है। और 60 प्रश्नों को जो क्रम है वो अलग अलग हो सकता है, उनके ऑप्शन के क्रम को भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। तो अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं है। और सभी राज्य जहाँ पर ये प्रशिक्षण चल रहा है और इसमें जिसका नाम सीखने का आकलन है वो देख सकते हैं और इन प्रश्नों को एनालिसिस कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, ताकि वो प्रश्नों को सही कर पाएँ और अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर पाएँ। तो मॉड्यूल 8 भी आपको इसी महीने करना है 31 तारीख को। जैसे कि आपको लेटर आपको पता होगा, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। जैसे कि लेटर मैंने आपको पिछली बार भी दिखाया था कि कोर्स 7 ये है और कोर्स 8 है, ये 31 तारीख तक आपको कंप्लीट करना है। और लेटर नहीं मिला हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है, इसके लिए दीक्षा ऐप में जाना है और इस कैप बटन को यहाँ पर मैंने गोल घेरा लेकर बताया है, इस पर क्लिक कर लेना है। और इस सर्च बॉक्स में आपको ये टाइप करना है सिंपली FLN, स्पेस छोड़ना है, CM स्पेस छोड़ना है, राइस छोड़ना है, इस कोर्स जोड़ना है। इसके बाद आपको नीचे जाना है और सीखने का आकलन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि आपको MP का कोर्स दिख रहा होगा और आपका दूसरा कोर्स है तो आप इस पर क्लिक करके जा सकते हैं। सबसे पहले आपको ज्वाइन कोर्स कर लेना है। ज्वाइन कोर्स करने के लिए सिर्फ क्लिक करना है और जहाँ पर आपको प्रोफाइल पूछी जाएगी, प्रोफाइल भी शेयर कर लेना है। प्रोफाइल पे क्लिक करके यहाँ पर आपको शेयर प्रोफाइल करने के लिए पूछा जाएगा, तो शेयर प्रोफाइल कर लेना है और यहाँ पे सारे PDF और सारे वीडियो को पढ़ लेना है। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्नों को सॉल्व करना है। यहाँ पर प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मूल्यांकन प्रश्नोत्तर पर क्लिक करना है, प्ले करना है। उसके बाद अपने पहला प्रश्न आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने FLN में आकलन का उद्देश्य पूछा जा रहा है। तो आपको जो उद्देश्य है वो ये वाला सेकंड वाला आएगा। बुनियादी अवस्था पर काम करने वाले शिक्षकों को बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सीखने के स्तर के बारे में ठोस सूचना प्रदान करना। जहाँ पर ठोस सूचना होगा वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कक्षा में वे कौन से क्षेत्र होते हैं जहाँ बच्चों को विकास के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित प्रायोगिक सामग्री मिलती है? तो सीखने के गतिविधि केंद्र में मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न, खिलौने वाले टेलीफोन और बोलती पुस्तकें तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने हैं जो काफ़ी हद तक क्या होते हैं, भाषा और संप्रेषण कौशल को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जब शिक्षक बच्चे से कहानी की पुस्तक का मुख्य आवरण और पीछे का आवरण देखने को कहता है तो शिक्षक देश में प्रकृति का अवलोकन और आकलन कर रहा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बुनियादी साक्षरता। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी FLN गतिविधि नहीं है? तो पेंसिल को निर्देशित डब्बे में रखना ये गतिविधि नहीं है, बाकी आपकी गतिविधि है। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के अवलोकन और विश्वसनीय सूचना एकत्र करने का तरीका नहीं है। कौन सा नहीं है? साथ ही शिक्षक से बात करना, बाकी सारे तरीके हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पहेलियों पर काम करना और उन्हें सुलझाना बुनियादी संख्या ज्ञान की गतिविधि है, किंतु यह भी संकेत करती है। इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यताएं। नेक्स्ट प्रश्न, बुनियादी और प्रारंभिक स्तर पर आने वाले बच्चों का आयु वर्ग पूछा जा रहा है, तो 3 से 11 वर्ष आएगा। नेक्स्ट प्रश्न, गणित या हस्तकौशल क्षेत्र शिक्षकों को बच्चों के बारे में एक अपरिपक्व आकलन प्रदान करेगा। तो किस प्रकार का आकलन प्रदान करेगा? संज्ञानात्मक विकास का। नेक्स्ट प्रश्न, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खिलौना आधारित शिक्षण विधि को एकीकृत करने का अंतिम लक्ष्य पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर पहला वाला ही हो जाएगा दोस्तों। बच्चों की समीक्षात्मक चिंतन, सृजनात्मक सोच, संवाद करने, उच्च श्रेणी की विकास, जहाँ पर उच्च श्रेणी की विकासात्मक उपयुक्त पुस्तकों का आनंद लेने, स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त करने और समस्या समाधान करने में सहायता करना। इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सब मिलते जुलते हैं दोस्तों, तो अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, खिलौने और शैक्षणिक शिक्षण सामग्री को विकासात्मक रूप से उपयुक्त, सांस्कृतिक रूप से उचित और देश होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों
इसका आंसर हो जाएगा सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ा हुआ और सीखने के प्रतिफलों से सुयोजित। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षण अधिगम युक्तियों में हास्य और मजा शामिल करने से सीखना बन जाता है। किस तरह से बन जाता है? सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणादायक बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कक्षा पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में निम्नलिखित नहीं होता। तो क्या नहीं होता? ब्लॉक बिल्डिंग नहीं होता, बाकी सब चीजें होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बच्चे विविध पृष्ठभूमियों से आते हैं और विविध प्रकार के अवलोकन एक वास्तविक विस्तृत आंकड़ा प्रदान करते हैं जिस पर शिक्षक कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रवीणता स्तर में सुधार लाने के लिए चिंतन और उपयुक्त योजना का विकास कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, आकलन नियोजित, व्यवस्थित और संरचित होता है और देश का अभिन्न अंग होता है। तो पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग होता है। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षक को द्वितीय भाषा पर बल नहीं देना चाहिए क्योंकि यदि बच्चा सहज नहीं हो। नेक्स्ट प्रश्न, पढ़ने का बहाना करने के लिए एक गतिविधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा बुनियादी साक्षरता। नेक्स्ट प्रश्न, किए हुए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना आवश्यक है उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर। नेक्स्ट प्रश्न, जारी आकलन सूचना देश के लिए आवश्यक है। तो विकासात्मक उपयुक्त एफएलएन कार्यक्रम के नियोजन एवं क्रियान्वयन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है? नहीं है की बात की जा रही है दोस्तों, इसलिए आंसर हो जाएगा कक्षा में उत्तर देना। हमने 20 प्रश्न कर लिए हैं, 20 के आंसर दे दिए, स्किप एक भी नहीं किया है, मतलब छोड़ा एक भी नहीं है। सबमिट करके देख लेते हैं कि हमारे कितने आंसर सही होते हैं। तो हमारे सभी आंसर सही हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हमने एक चांस कंप्लीट कर लिया है। अब हम दूसरा चांस कंप्लीट करने के लिए रीडू पर क्लिक कर लेते हैं। रीडू पर क्लिक करने के बाद हमारा जो प्रश्न कट रहा है, इसलिए हम इसको बंद कर लेते हैं और फिर से चालू कर लेते हैं। ठीक है, प्ले कर लेते हैं हम फिर से और हम देख लेते हैं नए प्रश्न क्या आते हैं। हमारा दूसरा जो प्रयास है वो चालू हो गया है दोस्तों। शिक्षक को द्वितीय भाषा पर बल नहीं देना चाहिए यदि बच्चा सहज नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। सेकंड क्वेश्चन है, किए हुए आकलन को अभिभावकों को प्रेषित किया जाना आवश्यक है। मतलब कब आवश्यक है? तो उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर। नेक्स्ट प्रश्न, बच्चे विविध पृष्ठभूमियों से आते हैं, विविध प्रकार के अवलोकन एक वास्तविक विस्तृत आंकड़ा प्रदान करते हैं और जिस पर शिक्षक कर सकता है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। बच्चों की साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रवीणता स्तर में सुधार लाने के लिए चिंतन उपयुक्त योजना का विकास। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए आकलन देश सुनिश्चित करने में सहायता करता है। तो सीखने के अयोग्यताओं और संभाव्य योग्यताओं की प्रारंभिक पहचान सुनिश्चित करने के लिए करता है। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, पढ़ने का बहाना करने के लिए गतिविधि कौन सी है? बुनियादी साक्षरता। एक बच्चा एक पंक्ति में रखी हुई वस्तु को छू रहा है और गिन रहा है। शिक्षक बच्चे की देश में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। तो क्या अवलोकन कर रहा है? बुनियादी संख्या ज्ञान का। परिभाषा से 360 रिपोर्ट क्या है? समग्र और बहुआयामी है। बाल केंद्रित समय पर किया गया आकलन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने और देश में मदद करेगा। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, उन्हें स्वस्थ, संज्ञानात्मक और भावनात्मक रूप से सक्षम व्यक्ति के रूप में विकसित करने में मदद करेगा। शिक्षण अधिगम युक्तियों में हास्य और मजा शामिल करने से सीखना बन जाता है सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणादायक बन जाता है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खिलौने आधारित शिक्षण विधि को एकीकृत करने का अंतिम लक्ष्य पूछा जा रहा है। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, बच्चों की समीक्षात्मक चिंतन, सृजनात्मक सोच, संवाद करने और उच्च श्रेणी की विकासात्मक उपयुक्त पुस्तकों का आनंद लेने, स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त करने और समस्या समाधान करने में सहायता करने में। नेक्स्ट प्रश्न देख लें, पहेलियों पर काम करना और उन्हें सुलझाना बुनियादी संख्या ज्ञान की गतिविधि है, किंतु यह भी संकेत करती है ये सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यताएं। बच्चों के अवलोकन और विश्वसनीय सूचना एकत्र करने का तरीका नहीं है कि बात करी जा रही है, साथ ही शिक्षक से बात करना। अभिभावक घर पर बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा और प्रोत्साहन दे सुनिश्चित करके दे सकते हैं। तो आयु उपयुक्त श्रेणीबद्ध कहानी, पुस्तकें, खिलौने और हस्तकौशल वस्तुएं देकर। नेक्स्ट प्रश्न, जब एक बच्चा खिलौनों को एक पंक्तियों में बड़े से छोटे की ओर रख रहा होता है तो शिक्षक वास्तव में बच्चे की देश में प्रगति का अवलोकन कर रहा होता है। तो इसका आएगा, तो बुनियादी संख्या ज्ञान के तहत क्रमबद्ध करने का कौशल है।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक को आकलन के साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए सही नहीं है? तो सही नहीं है की बात की जा रही है, इसलिए शिक्षक के लिए बच्चे को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण करने का अवसर जो है के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी FLN गतिविधि नहीं है? नहीं है के बारे में बात की जा रही है, पेंसिल को निर्देशित डब्बे में रखना। नेक्स्ट प्रश्न, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए, तो प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों को शामिल होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, आकलन सूचना शिक्षक की FLN बटन सामग्री का निर्णय और नियोजन करने में सहायता करती है, तो आकलन किस प्रकार से सहायता करती है ये हमको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, बच्चों के सीखने को सतर्क अवलोकन के साथ उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए पढ़ाने और मार्गदर्शन करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, कक्षा पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में निम्नलिखित नहीं होता। नहीं होता की बात कर रही जा रही है, ब्लॉक बिल्डिंग नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न, गणित या हस्तकौशल क्षेत्र में नहीं होता, पेंट और ब्रश नहीं होता। हमने 20 प्रश्न कर लिए, 20 के आंसर दे दिए, एक भी स्किप नहीं किया है। सबमिट करके देख लेते हैं हमारे आंसर कितने सही होते हैं। तो हमारे आंसर सभी सही हैं। नेक्स्ट, अब हमारा थर्ड प्रयास है, लास्ट प्रयास है, जैसे कि हमको बताया जा रहा है कि लास्ट अटेम्प्ट है ये। कंटिन्यू करके हम देख लेते हैं, हम इसको वापस खोल के देख लेते हैं क्योंकि ये कट रहा है। प्ले कर लेते हैं वापस। हमसे बोला जा रहा है ये लास्ट अटेम्प्ट में, कंटिन्यू करके हम फिर से हम प्रश्नों को देख लेते हैं। दोस्तों लास्ट अटेम्प्ट में जो ये पहला क्वेश्चन है, पहेलियों पर काम करना और उन्हें सुलझाना बुनियादी संख्या ज्ञान की गतिविधि है, किंतु यह भी संकेत करती है जैसे कि हमको बताया सूक्ष्म कथात्मक योग्यताएं पहले भी हम पढ़ चुके हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल आधारित आकलन के लिए सभी बच्चों का प्रगति कार्ड जो अभिभावकों को संप्रेषित किया जाएगा होगा, वो कैसा होगा? समग्र स्वरूप का होगा। नेक्स्ट प्रश्न, बाल केंद्रित समय पर किया गया आकलन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने और देश में मदद करेगा, तो कैसे मदद करेगा? उन्हें स्वस्थ, संज्ञानात्मक, भावनात्मक रूप से सक्षम व्यक्ति के रूप में विकसित करने में। आकलन नियोजित, व्यवस्थित और संरचित होता है और पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम का विभिन्न अंग भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक को आकलन के साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए सही नहीं है? सही नहीं की बात की जा रही है, इसलिए उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण की बात नहीं की जाएगी। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, प्री स्कूल और सभी शिक्षकों के लिए। हमारे पास 360 रिपोर्ट क्या कहती है, ये भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, समग्र और बहुआयामी। कक्षा पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में निम्नलिखित नहीं होता, कौन सा नहीं होता दोस्तों? तो ये ब्लॉक बिल्डिंग नहीं होता। कक्षा को द्वितीय भाषा पर बल नहीं देना चाहिए यदि बच्चा सहज नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, हम बुनियादी अवस्था में बच्चों को FLN सीखने के लिए निम्न द्वारा प्रोत्साहित करते हैं, तो खेल आधारित, गतिविधियां आधारित, ठोस अनुभवों और खिलौनों या खेल से। कक्षा में कौन से क्षेत्र होते हैं जहाँ बच्चों को विकास के विशिष्ट क्षेत्र संबंधित प्रयोगों की सामग्री मिलती है? तो सीखने के गतिविधि केंद्र में। FLN में आकलन का उद्देश्य क्या है? जहाँ पर ठोस सूचना प्रदान करना मिल जाए दोस्तों, वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, गणित या हस्तकौशल में पेंट और ब्रश नहीं है, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके थे, और इसमें जो बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए आकलन के लिए कौन सहायता करता है? तो सीखने का अयोग्यता और संभाव्य योग्यताओं की प्रारंभिक पहचान। जब शिक्षक बच्चे से कहानी की पुस्तक का मुख्य आवरण और पीछे का आवरण दिखाने को कहता है, तो शिक्षक देश में प्रगति का अवलोकन कर रहा होता है, तो बुनियादी साक्षरता का अवलोकन कर रहा होता है। नेक्स्ट प्रश्न, जारी आकलन सूचना देश के लिए आवश्यक है, तो हमें पता है कि ये नियोजन और कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है। गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय संलग्नता प्राप्त करने के लिए 360 डिग्री का होना है। FLN में शिक्षक बच्चों का सबसे अच्छा काम एकत्रित करता है और उसे एक फाइल फोल्डर में करता है, जैसे कि हमें पता है पोर्टफोलियो में करता है। खिलौने वाले टेलीविज़न जो होती हैं और बोलती पुस्तकें जो होती हैं, भाषा और संप्रेषण कौशल को बढ़ावा देती हैं। गणित या हस्तकौशल, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, शिक्षक बच्चों के बारे में एक परिपक्व आकलन प्रदान करेगा संज्ञानात्मक विकास का। हमने 20 प्रश्न कर लिए हैं, 20 के आंसर दे दिए हैं और एक भी स्किप नहीं किया है। सबमिट करके देख लेते हैं हमारे कितने आंसर सही होते हैं। तो हमने देखा कि हमारे सभी प्रश्नों के आंसर सही थे और हमने ये चेक भी कर लिया, और हमको अगर हम प्ले पे फिर से क्लिक करेंगे तो हमें बोलेगा कि आप लिमिट क्रॉस कर चुके हो, मैक्सिमम लिमिट क्रॉस कर चुके हो, अब आप नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगे तो इसको दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।